राजस्थान में उपचुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं और प्रत्याशियों में होड़ मच रही है टिकट लेने की। इसी बीच अगर हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा हॉट सीट की यानी कि दौसा सीट की, वहाँ के समीकरण किस तरीके से बदले हैं लोकसभा चुनाव में, ये आप और हम सब सभी जानते हैं। लेकिन कैसे फ्यूचर में समीकरण बनाए जाएंगे पार्टी के द्वारा, प्रत्याशियों के द्वारा, और ग्राउंड लेवल पर अभी क्या चल रहा है, इन सब के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो नमस्कार, मैं हूँ चेतना शर्मा आपके साथ। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए, और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं दौसा से प्रत्याशी। सर, आपका नाम? लोकेश शर्मा। लोकेश शर्मा जी, जिस तरीके से आप ब्राह्मण समुदाय से आते हैं और कहीं ना कहीं खबर भी यही आई है कि वहाँ पर ब्राह्मण को टिकट देने की कवायद चल रही है बीजेपी की तरफ से, तो आपको क्या लगता है कि ये जो गुर्जर मीणा वाले जो समीकरण आज तक बैठे हुए आए थे, वो क्या आप बदलेंगे आने वाले उपचुनाव में? पहले तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी जाति को देख के टिकट नहीं देती है। जहाँ तक जो हमारे इंटरनल सर्वेस चल रहे हैं, जैसा का कार्यकर्ताओं की जो आवाज़ आ रही है, उसके अनुरूप भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिलेगा। दूसरी बात, जो मुरे एक गुर्जर मीणा गठजोड़ की बात आ रही है, तो बिल्कुल ये लोकसभा चुनाव में था। एक तो आरक्षण को लेके लोग बागों को भ्रमित किया, चूँकि ये बेल्ट यहाँ पे SC ST बेल्ट बहुत बहुतायत में था। इस वजह से ये कि भारतीय जनता पार्टी की 400 पार की सरकार वो सीटें आएगी तो आरक्षण ख़त्म कर देगी। एक इस तरीके का शगुफा कांग्रेस और ख़ासकर मैं कहूँगा कि हमारे जो अभी सांसद बने हैं मुरारीलाल मीणा जी, इन्होंने वोटरों को गुमराह करके और उस वक्त वोट हासिल किया। अब सबके सामने स्थिति स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का और हमारे केंद्रीय नेतृत्व का संविधान में पूरी आस्था है। पहले भी प्रधानमंत्री जी ये स्पष्ट कर चुके हैं कि जब तक मेरे खून की एक एक बूंद रहेगी, आरक्षण से कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। तो अब वो जनता समझ चुकी है कि ये हमको झूठ बोल के, बरगला के वोट लिया गया है, और इस उपचुनाव में निश्चित रूप से जनता इसका जवाब देगी। लेकिन जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में समीकरण बनाने की कोशिश की गई थी पायलट और मुरारीलाल मीणा की तरफ से, और वो समीकरण बने भी, और कहीं ना कहीं आप राजस्थान की राजनीति में से जातिगत राजनीति को अलग नहीं कर सकते, लेकिन आपने कहा कि बीजेपी जाति नहीं देखती है। एक तरफ किरोड़ीलाल मीणा नाराज हैं, दूसरी तरफ आपने कहा कि जातिगत समीकरण नहीं देखती है, तो कैसे दौसा उपचुनाव में से बाजी मारेगी? क्या रणनीति आप सोचते हैं? किरोड़ीलाल मीणा जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, और ये सब शगुफा है कि वो नाराज़ चल रहे हैं। वो कई बार ये कह चुके हैं, उनको एक दर्द है। वो कहते हैं कि मैंने जिस क्षेत्र में 40 साल राजनीति करी, वहाँ के लोग बागों को जब मैंने प्रधानमंत्री जी आए यहाँ पे वोट के लिए, तो उन मेरी बात नहीं मानी। ये कह के उनके मन में एक टीस है, लेकिन सारी पार्टी उनके साथ में खड़ी हुई है। और मैंने बताया ना आपको, मेन मुद्दा लोकसभा चुनाव में आरक्षण को लेके जो भ्रमित किया, वही एक मुद्दा था। अब ऐसा नहीं है, माननीय किरोड़ीलाल जी भी कोई बात कहेंगे तो पूरी जनता उसको स्वीकारने को तैयार है। तो आपको लगता है कि जो आरक्षण के मसले में बरगलाया गया था, वो अब कहीं ना कहीं भ्रम दूर कर दिया गया है जनता का? लेकिन जिस तरीके से पेपर लीक मामला चल रहा है, SI भर्ती मामला चल रहा है, बीजेपी सरकार की जो कार्यकारिणी है वो स्लो चल रही है काम करने की, तो आपको नहीं लगता कि तेज़ गति से काम करके उपचुनाव में ज़्यादा अच्छे परिणाम लाए जा सकते हैं? आप कैसी बात कर रहे हैं? अभी 9 महीने हुए हैं सरकार को गठन हुए, और हम हमारे संकल्प पत्र के 50% से अधिक वादों को पूरा कर चुके हैं। ऐसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कहा भी है। और जहाँ तक बात है कि युवाओं के मुद्दों को लेके, आपको देखा है कि पहले छोटे छोटे भेड़िए पकड़ में आ रहे थे, अब हमने जैसे ही SOG में और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रोत्साहन से पुलिस और SOG जिस हिसाब से काम कर रही है, बड़े बड़े मगरमच्छ इसमें पकड़ में आ रहे हैं, और जल्दी इसका खुलासा भी करेंगे। अभी हाल ही में राजस्थान में राइजिंग राजस्थान होने वाला है, और सरकार का इस वक्त पूरा फोकस जिस हिसाब से कंगाल प्रदेश को कांग्रेस की सरकार करके गई थी, उसको एलिमिनेट करने में लगा हुआ है। ये आपको भी मानना चाहिए कि अगर फाइनेंशियल पोजीशन स्टेट की ठीक रहेगी तो ही विकास होगा। तो उस विकास को जनरेट करने के लिए ही माननीय मुख्यमंत्री जी राइजिंग राजस्थान के लिए लगे हुए हैं, और पूरी सरकार
चाहती है कि कैसे भी इस फाइनेंशियल क्राइसिस से राजस्थान को निकाला जा सके। तो आपको क्या लगता है कि उपचुनाव में जो ये 7 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, हरियाणा की जीत का असर कितना पड़ेगा इन सीटों पर? पूरा असर पड़ेगा। आपको देखा है हरियाणा में जैसा कि शगुफा कांग्रेस छोड़ रही थी और हवा में बातें कर रहे थे कि किसान कौम नाराज है, जाट नाराज है, अलग अलग मुद्दों को लेके बात कर रहे थे, वो सब आज धराशायी हो गए। ऐसे इन 7 उपचुनाव में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सातों की सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो देखा आपने किस तरीके से ना जातिगत समीकरण, ना किसानों की नाराज़गी, जिनका असर हरियाणा में नहीं पड़ा, उतनी ही उम्मीद अब बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, बीजेपी से आने वाले प्रत्याशियों को, टिकट मांगने वालों को लगता है कि यहाँ भी अब सारे समीकरण बदलने वाले हैं। राजस्थान की राजनीति के जो समीकरण पहले से चलते आ रहे थे, वो अब कहीं ना कहीं बदल जाएंगे। जो वोटर्स को बरगलाने की कोशिश की गई थी, वो कहीं ना कहीं अब दूर हो गई है। तो रिजल्ट्स जितना सोचा था उससे ज़्यादा अच्छे आएंगे, बशर्ते होगा क्या ये तो आने वाला वक्त बताएगा। चुनाव होंगे, रिजल्ट आएगा, वही बताएगा। लेकिन आप ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर। कैसा लगा आपको वीडियो, ये बताना ना भूलेगा। कैमरामैन करण शर्मा के साथ चेतना शर्मा, संवाद भारत का, भारत के लिए। I will be the vibrant spokesperson bringing your message to life. Hello and welcome to MyGig. I can be your first go-to spokesperson for all kind of promotional videos and I'm thrilled to be your voice. I can be your storyteller or your brand face that brings your message to life. With a background in acting and modeling, I can play different roles or take up any character that syncs with your requirement and bring authenticity to your video. From script writing to shooting in a natural background or on green screen, from premium edits to timely delivery, I am here to help you out in everything. My video characters can connect with your audience and instantly to convey your messages effectively and to leave a lasting impression. So do not wait anymore. Order now and reach out to me on Fiverr and feel free to ask anything before ordering. Thank you.